Friends, I'm Rajnikant. Welcome back to my YouTube channel Suman Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today I'm going to teach you the fourth part of the second lesson of high school English from the book First Flight, Long Walk to Freedom, an autobiography of Nelson Mandela. Let's begin with the text. In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिन अपने व्याख्यान में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के तीन ऑब्लिगेशंस होते हैं, दोहरे दायित्व: ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। उसके एक दायित्व में उसके परिवार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, उसकी अपनी पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति होता है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। इसके अतिरिक्त भी उसके दायित्व होते हैं। उसका एक दायित्व अपने देश के लोगों के प्रति होता है, अपने समुदाय के प्रति होता है और अपने देश के प्रति होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. किसी सभ्य समाज में, मानवीय समाज में, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव की और क्षमताओं के अनुरूप उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. लेकिन अमेरिका जैसे देश में मेरे कुल और मेरे रंग के किसी भी व्यक्ति के लिए तकरीबन इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, ए ब्लैक मैन, कोई भी अश्वेत व्यक्ति हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जिसने मानव के रूप में जीने की कोशिश किया, वाज पनिश्ड, दंडित हुआ, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग थलग कर दिया गया। तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि कोई भी अश्वेत व्यक्ति साउथ अफ्रीका में जिसने कि मानव के रूप में जीने का प्रयास किया, उसे दंडित किया गया और उसे अलग थलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from the family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion.
तो साउथ अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति जिसने कि अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया, उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया गया और उसे अलग जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया गया। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, डीम एग्जिस्टेंस, धुंधले अस्तित्व में, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, रहस्य के धुंधले अस्तित्व में उसे अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ रेबेलियन, विद्रोह के धुंधले अस्तित्व में उसे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. अपने स्पीच में नेल्सन मंडेला आगे बता रहे हैं कि ही डिड नॉट चूज इन द बिगिनिंग हिज पीपल टू हिज फैमिली। तो अपने जीवन के प्रारंभ काल में उन्होंने अपने देश के लोगों को अपने परिवार से ऊपर चयनित नहीं किया था, लेकिन वो अपने लोगों की सेवा के प्रयास में उन्हें ऐसा लगा कि ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशंस एज ए सन। एक पुत्र के रूप में वो अपने दायित्व का निर्वहन करने से उन्हें रोका जा रहा था। एक भाई के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से उन्हें रोका गया। एक पिता और एक पति के रूप में भी उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया। I was not born with a hunger to be free। इसी परिप्रेक्ष्य में नेल्सन मंडेला आगे बता रहे हैं कि वे आज़ाद होने की भूख लेकर के पैदा नहीं हुए थे। I was born free, free in every way that I could know। बता रहे हैं कि ये आज़ाद पैदा हुए थे, स्वतंत्र पैदा हुए थे, हर प्रकार से स्वतंत्र थे, जितने भी प्रकार के रहन सहन के बारे में वे जानते थे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम that ran through my village, free to roast my meal under the stars and ride the broad backs of the slow moving bulls। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वे अपने माँ के झोपड़ी के निकट के खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद पैदा हुए थे। वह नदी जो उनके गांव से होकर के बहती थी, उसके निर्मल जल में तैरने के लिए आज़ाद पैदा हुए थे। वे मंथर गति से चल रहे बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद थे। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। तो बता रहे हैं कि जितने समय तक इन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने रीति रिवाज, अपने कबीले के रीति रिवाजों से बंधे रहे,
तो इन्हें आदमी या ईश्वर के कानून के द्वारा परेशान नहीं कर किया गया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ये तो तब हुआ जब इन्होंने अपने बचपन की आज़ादी से ये सीखना शुरू किया कि यह एक भ्रम था, इल्यूजन, भ्रम। जब इन्हें पता लगा कि एक नवयुवक के रूप में उनकी आज़ादी को उनसे छीना गया है, उन्हें तब पता लगा और तब उन्हें उसके लिए भूख महसूस हुई। तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ये तो केवल तब हुआ जब उन्होंने अपने बचपन की आज़ादी से ये बात जानी कि वह एक भ्रम था, और ऐसा उन्हें तब पता लगा when he discovered as a young man, जब उन्होंने नवयुवक के रूप में जाना that his freedom had already been taken from him, कि उनकी आज़ादी तो उनसे छीन ली गई है। that I began to hunger for it, और इस तरह से उनमें आज़ादी की भूख पैदा हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. तो सबसे पहले एक छात्र के रूप में वो केवल अपने लिए आज़ादी चाहते थे, क्षणिक आज़ादी, बाहर टिके रहने के लिए अथवा पढ़ने अथवा वो जो चाहें उसको करने के लिए, और जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएं। तो सबसे पहले इन्होंने स्टूडेंट के रूप में अपनी आज़ादी तलाशनी चाहिए। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying, of having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो बाद में एक नवयुवक के रूप में जोहान्सबर्ग में वो अपनी मौलिक और सम्मानित आज़ादी को, अपने पोटेंशियल की आज़ादी को, अपनी क्षमता की आज़ादी को पाने के लिए, अपने रख रखाव की आज़ादी को पाने के लिए, शादी करने की आज़ादी को पाने के लिए, एक परिवार रखने की आज़ादी को पाने के लिए एक ऐसी आज़ादी जो कि एक नियमित जीवन में कभी रोकी न जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के रूप में उन्होंने अपने अंदर की शक्ति प्राप्त करने का, स्वतः धनार्जन करने का, विवाह करने का, परिवार रखने का आधारभूत
और सम्मानित आज़ादी के लिए वो यर्न करते थे, तड़पते थे। वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी हिंड्रेंस न बन सके, बाधा न बन सके। But then I slowly saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन फिर उन्होंने क्रमशः ये देखा कि केवल ये ही ऐसा नहीं था कि आज़ाद नहीं थे, बल्कि इनके भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just for my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो इन्होंने देखा कि केवल इनकी ही आज़ादी नहीं कम की गई, बल्कि हर एक की आज़ादी जो उनकी तरह दिखता था, जिस तरह की वे दिखते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि हर अश्वेत की आज़ादी में कमी की गई थी, काट दी गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became greater hunger for the freedom of my people. तो ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसमें सम्मिलित हुए, तब इनकी सिर्फ अपनी ही आज़ादी की भूख नहीं थी, बल्कि अपने लोगों के आज़ादी के लिए, अपने देशवासियों के आज़ादी के लिए एक बड़ी भूख उत्पन्न हो गई थी। It was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. तो इस परिप्रेक्ष्य में नेल्सन मंडेला जी कह रहे थे कि ये अपने देशवासियों को महत्व और सम्मान, आत्मसम्मान के साथ रहने के लिए इनकी आज़ादी की इनके जीवन में इच्छा हुई। That transformed a frightened young man into a bold one and drove a law-abiding attorney to become a criminal. That turned a family-loving husband into a man with home. That forced the life-loving man to live like a monk. तो इस परिप्रेक्ष्य में नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि अपने लोगों के सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी जिसने उनके जीवन को डायनामिक बना दिया, गतिशील बना दिया, जिसने एक भययुक्त व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड मैन इनटू बोल्ड वन। यह ऐसी आज़ादी थी जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को क्रिमिनल बना दिया। एक वकील को इन्होंने क्रिमिनल बना दिया। उस आज़ादी के लिए तड़प थी जिसने परिवार को प्यार से अधिक
गुणी और जिसने परिवार को प्यार करने वाले पद से बेघर बार का बना दिया। जिसने एक प्यार का जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को एक मांक बना दिया, साधु बना दिया। बता रहे हैं, हम नो वर्चुअस आर सेल्फ sacrificing than the next man, but I found that I could not ever enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। तो ये बता रहे हैं कि ये अगले व्यक्ति से ज़्यादा वर्चुअस या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं है, अगले व्यक्ति से अधिक गुणी या आत्म बलिदानी नहीं है, लेकिन इन्होंने पाया कि लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे थोड़ी सी जो आज़ादी मिली है वो आनंददायक नहीं है। Freedom is invisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me। तो कहने का मतलब आज़ादी तो इनडिविजिबल होती है, आज़ादी बांटी नहीं जा सकती, विभाजित नहीं की जा सकती। मेरे लोगों में से किसी एक व्यक्ति में पड़ी जंजीर सभी पर पड़ी जंजीरों के समान ही थी। मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीर मुझ पर पड़ी हुई ही जंजीर थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। अंत में इसी परिप्रेक्ष्य में नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता था कि उत्पीड़क को भी उत्पीड़ित की तरह निश्चित में स्वतंत्र रहना चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। तो इन्होंने बताया कि a man who takes away another man's freedom, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, यानी एक उत्पीड़क, वह भी घृणा का कैदी होता है, वह भी पक्षपात की छड़ों के पीछे बंद किया हुआ व्यक्ति होता है, वह भी अपनी संकीर्ण मानसिकता का शिकार होता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। The oppressed and the oppressor alike
are robbed of their humanity. तो मिस्टर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता था कि जिस तरह से उत्पीड़ित व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, उसी तरह से उत्पीड़क को भी स्वतंत्र होना चाहिए। एक उत्पीड़क भी एक कैदी की तरह ही होता है। वह नफरत का कैदी होता है। वह पक्षपात के दंड के पीछे बंद एक कैदी होता है। वह संकीर्णता का कैदी संकीर्ण मानसिकता का कैदी होता है। ये सही अर्थों में बता रहे हैं कि अगर ये किसी की आज़ादी छीनते हैं तो ये स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार जैसे इनसे इनकी आज़ादी छीन ली जाए। तो एक उत्पीड़ित करने वाला व्यक्ति समान रूप से दास ही होता है और उसके क्रियाकलाप से मानवता वंचित होती है। तो डियर गाइस, hope you must have liked this video. It was all. If you have liked it, please do press the like button and subscribe my channel by pressing the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. Thanks for watching. Bye.